छोटे शेयरों की छलांग, दर्शकों के काफी सारे सवाल। और यहाँ पर पहला सवाल हमें मिला है स्वाति जी का। ये बोल रही हैं अंशुल जी की बड़ी फैन है, और एक केबल वाली कंपनी पर सवाल है। लेकिन अंशुल जी, आपकी बड़ी फैन का सवाल केबल कंपनी पर आरआर काबिल। यहाँ पर 1500 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है। पूछ रही है आज रिजल्ट है, क्या करें, टारगेट बता दीजिए। और सर आरआर कबल का टारगेट हो चुका है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब 1500 में बाई दिया था, 1466 में स्टॉप लॉस कट गया था। सॉरी, 1480 में स्टॉप लॉस कट गया था और 1466 पे ब्रेकडाउन आया था। लिक्विडेशन में 1300 आया और अब वापस जब कल के सेशन में 1466 का ब्रेकआउट आया था, 1580 जो हाई था इसका, 1578 20 टू बी प्रिसाइज, वही टारगेट था, आ चुका। उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर आज क्लोजिंग 1563 के ऊपर आती है तो फिर ये स्टॉक और खिंच के 1640 तक जा सकता है। बट चूंकि रिजल्ट है, यहाँ ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिखा रहा है, बट अगर आप बता रहे हैं रिजल्ट है तो हो गई। अगर रिजल्ट है तो आई वुड प्रेफर बुकिंग प्रॉफिट्स, और रिजल्ट के बाद मैं वापस आके देखना पसंद करूंगा। मैं रिजल्ट में नहीं लेके जाना चाहता, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया तो ऊपर खुल जाएगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे आया और ट्रैप कर दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ना लास्ट टाइम इनने स्टॉप लॉस काटा है, ना मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार ये स्टॉप लॉस काटेंगे। तो बेटर है मिल रहा है प्रॉफिट बुक करके रिजल्ट के बाद दोबारा से री एंट्री कर लें। ठीक है सर। तो ये रही बात आरआर काबिल पर। एटीजीएल पर जो सवाल हैं वो हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि आज हम स्टॉक एक्सचेंज में उसी पर बात करने वाले हैं। एक सवाल हमें मिला है मनीष शाह साहब का। ये बोल रहे हैं स्टील कास्ट सर 228 रुपए के लिए हुए हैं। अंशुल सर टोल्ड नो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम, व्हाट विल बी माय स्ट्रेटजी, शुड आई एग्जिट फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस और शुड आई कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। स्टील कास्ट सर। सर अगर मोमेंटम स्ट्रांग है और आप ले चुके, पहले तो इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं था तो लेना ही नहीं चाहिए था। 241 का ब्रेकआउट, बट ब्रेकआउट आया, मूव अच्छी आई और चल रही है। स्टॉप लॉस 283 का लगा के कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। 283 का स्टॉप लॉस कटे तो एग्जिट करना चाहिए। मैं इस ब्रेकआउट को नहीं प्ले करता, क्योंकि बेस में कहीं भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं था। ब्रेकआउट के चौथे दिन जाके वॉल्यूम राइज हुआ, और जनरली 3 to 5 आवर्स की मूव होती है, तो मेरे पैटर्न में नहीं पड़ता है। अगर आप ले ही चुके हैं तो 283 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर श्रवण सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं सर एलजी इलेक्ट्रॉनिक, जीके एनर्जी और संभव स्टील, इन तीन पर आपका व्यू। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीके एनर्जी और संभव स्टील। और संभव स्टील में भी सिमिलर पैटर्न है सर, अभी जो हमने डिस्कस किया उसी स्टॉक की तरह। तो 117 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। बाकी कहीं भी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। सेम इज जीके एनर्जी, सेम ही फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न है। 124 के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकता है जीके एनर्जी। तीसरा है इनका एलजी इंडिया। इसमें जब तक 1650 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगला मूव जब भी आना है 1650 के ऊपर ही है। ठीक है। तो ये रही बात एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। और सर संभव स्टील में क्या करना है। संभव स्टील में सर 124, संभव स्टील में 124 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है फिर से। हाँ, 124 रुपए का। ठीक है। ठीक है सर। तो ये रही राय श्रवण जी के लिए। और एक सवाल हमें बार बार एटीजीएल वाले सवाल ना पूछे। आज डिटेल में बात करेंगे एटीजीएल पर, क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं। तो रिजल्ट्स में और क्या एटीजीएल का बारीकियां हैं टारगेट वो भी भी हो गया बात सर, जो करेंगे। टारगेट दिया था। शंकर सिंह, हाँ, शंकर सिंह जी पूछ रहे हैं। पहले तो प्रणाम शंकर जी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया आज आप। रिलायंस 1432 के भाव पर 610 शेयर हैं सर। इन्होंने 8,73,000 रुपए के लिए हुए हैं। बायोकॉन पिछले 1.5 साल से नहीं चला है ये सर। ग्रेफाइट 666 है, इसमें 11% प्रॉफिट है। बुक करें या होल्ड करें, आपकी अनमोल राय। सर रिलायंस में इन्होंने अच्छी खासी पोजीशन बनाई हुई है। बायोकॉन 385 के लिए हुए हैं, क्या करना है दोनों में। सर बायोकॉन पिछले 1.5 साल से नहीं, बायोकॉन पिछले 63 महीने से नहीं चला है। यानी महीने में भी अगर जोड़ेंगे तो 63 महीने हो गए, 5 साल से नहीं चला है। ऊपर में
जिस भी दिन 420 के ऊपर ब्रेकआउट देता है उसके बाद आपको बाई करके चलना है। तब जाके स्टॉक में 505 तक की अपसाइड बनती हुई दिखेगी। तो 418 रुपए 90 पैसे आता है, 420 पकड़ लीजिए। 420 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग देगा ब्रेकआउट बनेगा। ब्रेकआउट का टारगेट समवेयर अराउंड 700 रुपीज आता है। मिडवे बहुत सारे रेजिस्टेंस है, वो तब डिस्कस करेंगे जब ब्रेकआउट आएगा। बट ओवरऑल कॉन्टेक्चुअली 63 मंथ्स का ब्रेक अभी पैटर्न बना हुआ है। 420 का ब्रेकआउट, 700 का टारगेट अगर ब्रेकआउट बनता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये राय मिली है। एक सर सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं, मीशो और अर्बन कंपनी में एंट्री ले सकते हैं क्या? ऋषभ जी हैं, ये पूछ रहे हैं, और क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखने हैं? सर टाइटनेस बन रही है दोनों में, किसी दिन ओपन लो के साथ चलेंगे तो जरूर एंट्री बनेगी। पैटर्न और स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन है। केवल ओपन लो के साथ वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट होगा तो हम एंट्री करेंगे। दोनों में, मीशो और अर्बन कंपनी में? दोनों में सर, दोनों में सिमिलर टाइटनेस है और पैटर्न और स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिस भी दिन ओपन लो के साथ दोनों में किसी में भी ब्रेकआउट आया, दोनों में एक साथ ब्रेकआउट आया, जिसमें भी पहले आया उसको हम बाई कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, जिस भी दिन ओपन लो के साथ चला उस दिन बाई करेंगे। ठीक है। नेहा खन्ना जी पूछ रही हैं, सर टाटा टेक लिए हुए 690 के, इसमें एवरेज कहाँ करना है? तो टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, तो इस पे कोई बाई सेल स्टॉप लॉस की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, जय बालाजी इंडस्ट्री और पिरामल फार्मा बाय कर सकते हैं क्या? पीपीएल फार्मा तो 141 रुपए से बाई करके रखना चाहिए। 195 रुपए जा रहा है। और जय बालाजी इंडस्ट्री में कल ब्रेकआउट कैंडल बनी है जिसका टारगेट 94 रुपीज है। स्टॉप लॉस 70 का लगा सकते हैं तो ले सकते हैं, बाकी 70 के स्टॉप लॉस पे 94 का टारगेट रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, जय बालाजी इंडस्ट्रीज और पिरामल फार्मा, यहाँ पर अच्छा अंशुल भाई, यार पिरामल फार्मा के रिजल्ट्स हैं, पिरामल फार्मा पे आपका टेक, क्योंकि 3 क्वार्टर से लॉस में आ रही है कंपनी। सर 144 का लो स्वीप हुआ है, 195 रुपए तक जा रहा है। मिडवे एक छोटा सा रेजिस्टेंस 173-71 पे आएगा। 173-71 पे 2-4 दिन हो सकता है कंसोलिडेट कर ले, बल्कि उसके पहले ही कंसोलिडेट कर रहा है मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए। तो शायद उसको रेजिस्टेंस मिले, शायद ना मिले, बट इवेंचुअली मिले तो भी कंसोलिडेशन के बाद निकलेगा, और नहीं मिला तो सीधा निकलेगा 195 रुपए तक। तो 144 का जब स्वीप हुआ था एग्जैक्टली 13 अप्रैल को, हैमर इसका हाई जब क्रॉस हो रहा था 147 पे, वहां से आपको बाई करके चलना है। 195 तक का मूव आते हुए दिख रहा है। ईएमआई 107 रुपए का लिया हुआ है, एक हमारे दर्शक हैं आज, अंजू भाई गेन टॉप गेनर्स की लिस्ट में है, 120 रुपए चल रहा है, क्या करना है ईएमआईएल में? ईएमआईएल में एक कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है ओपन लो के साथ 110 रुपए पे। वॉल्यूम राइज है 475 है, 132 रुपए तक खिंच सकता है। अब स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच नहीं करेगा। अगर सुबह ले चुके हैं तो 110 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए। ऊपर में 132 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। अदानी पावर में नया टारगेट क्या होगा? पाल मखीजा साहब पूछ रहे हैं। सर स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए, आपकी आवाज कट रही है स्टार्टिंग में। मैं बोल रहा हूँ अदानी पावर का क्या टारगेट है, नया वाला? एक दर्शक पूछे, कोई नया टारगेट है क्या अदानी पावर में? अदानी पावर में स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना चाहिए 212 रुपए 90 पैसे का, और होल्ड कीजिए। एटीआर एक्सटेंशन 10.4 है, यहाँ पे तो किसी तरह की बाइंग आई वुड नॉट सजेस्ट। ठीक है। तो ये रही बात अदानी पावर में। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं टाटा स्टील का एनालिसिस कर दीजिए सर, क्या इसमें अब क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है? टाटा स्टील में एनालिसिस करने कुछ है नहीं सर। 224 240 के टारगेट अचीव होंगे, उसके बाद 275 जाएगा, उसके बाद फिर 325 जाएगा। लेके शांति से बैठे रहिए। ट्रेडिंग की बहुत अपॉर्चुनिटी देता नहीं है, तो ट्रेडर्स के लिए है नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए
जब तक स्ट्रक्चर नहीं बदलता तब तक कोई चीज कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर चेंजिंग लेवल 187 पे है, तो 187 के स्टॉप लॉस से होल्ड करे रही है। हम्म। एक सवाल हमें मिला है, एन एंटरप्राइजेस के नाम से आईडी बना हुआ है इनका। ये पूछ रहे हैं सर, बंधन बैंक 177 का लिया हुआ है अंशुल भाई, आज इसके रिजल्ट्स भी हैं, और टाटा पावर इन्होंने 387 का लिया हुआ है। पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो टाटा पावर तो ऑल टाइम हाई जा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, आई वुड वेट। और बंधन बैंक में एक फ्लैग पैटर्न का कल ब्रेकआउट आया है, प्रोबेबली ये स्टॉक ऊपर में 186 से लेके 191 के बीच में एक बार अटक सकता है, बट ओवरऑल मंथली चार्ट पे जो रिवर्सल बना है उसका टारगेट 214 रुपए दिख रहा है, तो 214 आते हुए दिख रहा है। एक सवाल हमें मिला है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल पर, ये 570 का रुपए का लिया हुआ है, एक हमारे दर्शक हैं। इस पर आपकी राय। सर इसमें 605 का टारगेट डन हो चुका है, जब तक नया कोई पैटर्न नहीं बनता है तब तक इसमें कोई व्यू नहीं रहेगा। अगली तेजी जो भी आनी है 605 के बाद आएगी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है ईपैक ड्यूरेबल पर, आज इस काउंटर में भी बहुत तेज मूव आ रहा है अंशुल जी, और ये मूव केवल आज ही नहीं कल से शुरू हुआ है, क्योंकि एसी के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी, एसी कंपनियों को ज्यादातर ये सभी एसी कंपनियों को ये पार्ट सप्लाई करती है, और अब चूंकि गर्मी नॉर्दर्न पार्ट में बहुत तेज बढ़ गई है, उस वजह से शायद एसी कंपनियां चल रही हैं, ये सब कंपनियां चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है ईपैक ड्यूरेबल कहाँ तक चलेगा। सर 216 रेक्टेंगल का लो था, उसको स्वीप करके अब 200 रेक्टेंगल का हाई 274 था, उसका ब्रेकआउट आया है, प्रोबेबली जाने को 340 तक जा सकता है, बट ये 295 300 मंथली चार्ट पे 10-20 मंथ मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है, तो इसी लेग में निकालेगा नहीं कहना मुश्किल है, बट इवेंचुअली यहाँ से अगर कंसोलिडेट कर लेता है 5-7-8 दिन तो ये रेजिस्टेंस निकालना आसान हो जाएगा, और ऊपर में 340 तक के टारगेट मिल सकते हैं, तो मंथली पे मेजर रेजिस्टेंस है, बट डेली पे ऐसा लग रहा है कि ऊपर 340 रुपए तक जा सकता है। अच्छा, ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संगीता कुमारी जी, इक्वी नेटवर्क 2594 का ले रखा है सर, क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लें क्या। लगभग आ गया सर, पहले टारगेट के आसपास आ गया है, 3100 से 3200 की रेंज पहला टारगेट था, 3400 दूसरा था। बुक करना है तो कर सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से अभी पड़े रहने दीजिए, 2400 रुपए का लिया हुआ है, 3400 रुपए तक आराम से जा सकता है, ज्यादा डर लग रहा है तो आधा बुक कर लीजिए, आधा 3400 पे बुक कर लीजिएगा। ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सर 68 रुपए 71 पैसे की खरीद है, आगे क्या करें शॉर्ट टर्म के लिए। तो स्टॉक का नाम सुना ही नहीं दिया, स्टार्टिंग में आवाज कट रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सर स्टॉक का नाम नहीं सुनाई दिया, स्टार्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऊपर 75 रुपए 50 पैसे पे गैप छूटा हुआ है, वहां तक जा सकता है, उसके ऊपर मेरे को जाते हुए फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, बाकी वहां पे रिव्यू जरूर कर लेंगे, बट 75 रुपए 50 पैसे यहाँ तक जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। एक सवाल मिला है अदानी ग्रीन एनर्जी पर सर, क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी। अ, स्नेहा जी पूछ रही हैं। कौन सा एनर्जी। सर अदानी ग्रीन एनर्जी पर रैली चालू रहेगी, अदानी ग्रीन एनर्जी। एक्सटेंडेड काउंटर है सर, अब यहाँ से पुल बैक अगर आता है 1127 तक तो कोई बहुत मेजर सरप्राइज नहीं होगा, 1127 के अराउंड देखेंगे, अगर वहां पे कुछ बना पैटर्न तो जरूर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है राकेश शर्मा जी का, ये पूछे हैं सर शारदा एनर्जी 588 रुपए के लिए हुए हैं, इस पे क्या सजेशन रहेगा आपका। शारदा एनर्जी में 615 रुपए के ऊपर ये एक छोटा सा ब्रेकआउट बनाने की कोशिश कल के सेशन में हुई थी, ऑलमोस्ट वहीं पे जाके क्लोज किया, आज सुबह खुला लेकिन फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला टेलो के आसपास से, तो जब तक 610 615 होल्ड कर रहा है एक बार के लिए आप स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में आपको मिल सकता है 639, बाकी जहां से हमने ब्रेकआउट प्ले किया था 553, 615 का टारगेट आ गया है, तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की है,
बट चूंकि कल उसके ऊपर जाके क्लोज किया था तो एक एक्सटेंशन टुवर्ड्स हाईज 639.75 देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, माफ कीजिएगा, यहाँ पर एसईपीसी, विशाल जी का सवाल है, 8 रुपए 42 पैसे में क्या करें सर? आज ब्रेकआउट बना है सर, ऑलमोस्ट 228% एवरेज वॉल्यूम अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम राइज है। खींच के 10 रुपए 3 पैसे तक जा सकता है। हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग दिख रही है, बट जिस आपका ब्रेकआउट है प्रोबेबली 10 रुपए 3 पैसे तक जा सकता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है थंगामाइल ज्वेलरी पर, यहाँ पर क्या करना है सर? किस रेट पर एवरेजिंग कर सकते हैं? स्टॉक में फिलहाल ब्रेकआउट फेल होते हुए दिख रहा है 4124 के ऊपर। अगर ये अगले एक हफ्ते में नहीं निकलता है तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन में 3360 रुपए तक नीचे आ सकता है। तो अगला एक हफ्ते बहुत क्रूशियल है। इस स्टॉक को हर कीमत पे 4100 4110 ये जोन निकालना पड़ेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, रिलायंस पर तो आप जवाब नहीं देंगे, एम&एम फाइनेंशियल पर 341 रुपए का लिया हुआ है। भारती देवी जी ने पूछ रही हैं कि सर 3 महीने का क्या टारगेट रखें? भारती एयरटेल भारती एयरटेल में ऊपर 1901 रुपए तक की मूव आ सकती है। वहां पे 50 डे मूविंग एवरेज है 1880 और 1900, ये जोन एक रेजिस्टेंस है, वहां तक की मूव आ सकती है। ठीक है। तो ये रही बात। एक हमारे दर्शक हैं शुभम जी, ये पूछ रहे हैं कि सर आप मेरा सवाल 4-5 सेशन से नहीं ले रहे हैं, प्लीज रिव्यू कजारिया सेरामिक्स। इन्होंने सर 1295 रुपए के कजारिया सेरामिक्स लिए हैं और फैक्ट इन्होंने 1025 के लिए हैं। 6 महीने का टारगेट है, क्या क्या करना है? गजारिया सिरेमिक आपको मिल सकता है अगले 4 से 6 महीने में 1466 रुपए के आसपास, जो कि मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ फील्ड ब्रेकआउट बना के स्टॉक 788 तक आया था। ऑलमोस्ट वहीं तक जाने की कोशिश है। मिड वे 1309 पे एक रेजिस्टेंस है, वो निकल गया तो फिर आराम से 1470 रुपए तक स्टॉक खिल सकता है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, गेल पर 154 रुपए का लिया हुआ है सानवी सावंत जी ने। इस पे आपकी राय सर, क्या इस और क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर 2-3 इयर्स? गेल में 154 का लिया, किर्लोस्कर का न्यूमेटिक 1208 का होल्ड किया हुआ है। ये पूछ रही है ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट रख सकते हैं ये 2 से 3 साल के लिए या नहीं? गेल और किर्लोस्कर का न्यूमेटिक। तो किलो उसका न्यूमेटिक का तो मेरे को नहीं पता। 2 से 3 साल का शॉर्ट टर्म का टारगेट जो हमने 1545 डिस्कस किया था ये आ गया है, तो हम प्रॉफिट बुकिंग की सजेशन दे रहे हैं। गेल पे हमने बार बार डिस्कस किया था कि मंथली चार्ट पे 145 148 ये लेवल जैसे ही रिक्लेम हो वापस से बाई कर लीजिएगा। रेक्टेंगल का लो फेल होते ही आपको बाई करना है। ऊपर में आपको पहला टारगेट समवेयर अराउंड 171 और 189 मिलेगा, तो 171 की तरफ आ रहा है, वो निकलता है तो 189 भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, लेमन ट्री में, लेमन ट्री में सर क्या करना चाहिए? लेमन ट्री में 5 दिन से इनसाइड बार बन रहा है। ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर 134 तक का टारगेट मिल सकता है। हम्म, ठीक है। एक सवाल हमें मिला है श्रीराम फाइनेंस, लिया हुआ है आफ्टर गुड रिजल्ट्स, करना क्या है उसमें? बाइंग 1020 की है, श्रीराम फाइनेंस 1020 की बाइंग है। 973 पे गैप छूटा था, वो गैप फिल हुआ है कल और आज फॉलो थ्रू सेलिंग दिख रही है, तो पूरी तरीके से गैप फिल करने के लिए 928 तक आ सकता है। 928 टूटता है तो फिर नीचे 869 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉक में लोअर हाई के पूरे पूरे संकेत दिख रहे हैं वीकली और डेली चार्ट पे। मंथली पे कन्वर्ट होगा नहीं, ये प्रोबेबली मंथ एंड तक पता चलेगा, बट फिलहाल के लिए 932.4 आते हुए दिख रहा है।
ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है लेटेंट व्यू पर। यहाँ पर एंट्री प्राइस ये पूछे हैं सर, प्राइम मेंबर हूँ, सुपर चैट किया है। लेटेंट व्यू, एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस, इसमें बता दीजिए। लेटेंट व्यू में टाइटनेस है, ऊपर में 50 डे मूविंग एवरेज 317 तक आ सकता है, वो निकलता है तो फिर थोड़ा बहुत बाउंस बैक, 50% रिट्रेसमेंट 345 तक आ सकता है। 33 डेज में जो 48% की फॉल है, बाकी मेरे को बहुत अच्छी बाइंग स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है, मैं अवॉइड करूंगा टाइटनेस और ये पैटर्न को। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर HCL टेक पर, 1604 रुपए का लिया है, अभी क्या करें सर? HCL टेक में क्लियर ब्रेकडाउन है, और ये ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वीकली और मंथली दोनों पे कंफर्म हो रहा है। प्रोबेबली 1140 तक की डाउनसाइड मिल सकती है। ठीक है, एक सवाल हमें मिला है गुजरात पीपावाव पोर्ट पर 153 पर लिया हुआ है, क्या करने हैं इस काउंटर पर? 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम हुआ है, वहीं पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, 161 निकला तो ये रैली एक्सटेंड करेगी 168 तक। बाकी मेरे को स्टॉक बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है। एक सवाल हमें मिला है गुजरात पीपावाव पोर्ट पर, तो हम ले चुके हैं। यहाँ पर एक सवाल निफ्टी कॉल ऑप्शन भी, थोड़ी देर रुक जाइए आप, अभी आधा घंटे में हमारा F&O सेगमेंट शुरू होगा, तब हम बात कर लेंगे। एक सवाल हमें लगातार मिल रहा है टाटा इलेक्साई पर, हंस मलिक जी का सवाल है। ये पूछे हैं सर, 1 मंथ के लिए होल्ड करें या सेल? लगता है अंशुल जी से संपर्क चला गया है, और चलिए हम जी मार्केट की स्थिति पर नजर डालते हैं। अंशुल जी से जैसे ही संपर्क स्थापित होगा तो दोबारा जुड़ेंगे। 242 पॉइंट नीचे अब सेंसेक्स है, 40 पॉइंट नीचे निफ्टी, और 90 पॉइंट नीचे निफ्टी आईटी, और निफ्टी बैंक 540 पॉइंट नीचे है। बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर इस समय मार्केट में थोड़ा सा सेल ऑफ अब दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि मार्केट में एक प्रॉब्लम है आज F&O डेटा के चलते। और देखिए आज एक्सपायरी है, और एक्सपायरी से पहले मार्केट में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी रसाकशी चल रही है। अब VLA अंबाला मैम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। VLA मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मैम आपको मेरी? ओके, गुड मॉर्निंग निखिल जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स। जी मैम, आप अनम्यूट कर लीजिए, या बताइए। PCR टीम कृपया आवाज दे दीजिए। मैं रीलॉग इन करती मुझे हूँ, मैडम और की आपकी आवाज आवाज नहीं, बहुत कम है। अब आई है मैम आपकी आवाज, थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू सो ओके। मच। चलिए ठीक है मैम। मैम, मार्केट पर आपका व्यू क्या लग रहा है आपको? मार्केट में आज क्या देख रहे हो? आपकी स्क्रीन पर क्या क्या लगा हुआ है? स्क्रीन पे बहुत सभी कुछ लगा है, लेकिन आज की मार्केट आई एम एक्सपेक्टिंग, अब मेरी कितना ये रहेगा सही कि नहीं, लेकिन निफ्टी में मैं ग्रीन कलर की कैंडल एक्सपेक्ट कर रही थी क्लोजिंग बेसिस पर। तो लेट्स सी, दिन भर वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन क्लोजिंग जो होगी वो इंट्राडे के ओपन जो प्राइसेस के ऊपर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए मैम, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हमारा चल रहा था, उसी में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। एक सवाल हमें मिला है KRN हीट एक्सचेंजर पर, हालांकि मैम काउंटर प्रदीप जी ज्यादा देखते हैं, लेकिन इस पर व्यू आपका अगर मिल जाए तो। KRN भी KRN बहुत ही बढ़िया भाव पर रिकमेंडेशन रही है मित्तल जी, मतलब नॉट स्पेसिफिकली टू योर शो, लेकिन ये स्टॉक मतलब इट्स इसी साल मतलब फरवरी मिड ऑफ द फेब में ये स्टॉक 650 अराउंड
एंड 710 पर 2 बार रिकमेंडेशन हुई, और उसके बाद एक बार हुई थी 800 समथिंग पर, एंड उसके बाद जो हुआ तो वो तो रेस्ट इज हिस्ट्री। और ये क्यों आया था मेरे फोकस में, मतलब जो हीट एक्सचेंजर ये की शांति बिल के वगैरह के दौरान, तो ये सारी चीजें थी जिसके चलते इस स्टॉक ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दी है, मतलब निराश नहीं किया। जिन्होंने 650 बाय किया, 710 बाय किया, 800 के समथिंग बाय किया, सबको इसने कुछ ना कुछ दिया ही है। आज की डेट जब हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं फरवरी से बात करूंगी, तो लगभग 110% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। ये इसलिए बताया 110%, मोर देन 10 है वैसे, 110% का रिटर्न इसलिए आप लोगों को बताया क्योंकि ये स्टॉक चल रहा है भी अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ। और जब भी ऐसा होता है कि अगर शॉर्ट टर्म में आपको इस तरह के उम्दा रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट अ हेल्दी पुल बैक। हेल्दी वर्ड यूज किया है। तो एनीवेज, वापस से आपको केआरएन में दोबारा मौका ढूंढना चाहिए, नंबर 1 ढूंढना चाहिए। दूसरा, प्राइस जो है प्राइस सेंसिटिव थोड़ा सा हो जाइए, क्योंकि 110% चला है, उसका 30% कॉमन पुल बैक होता है। अगर उसके आप नॉर्मल थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो वो 40% तक एक्सटेंड हो सकता है। बट व्हेन द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग, जब आपके स्टॉक में मजबूती है, फंडामेंटल अगर ड्रिवन चीज हो रही है, तो उतने करेक्शन नहीं आते। हैविंग सेड दिस ऑल, आपको यहाँ पर मेरी नजर में कोशिश करना चाहिए कि आपको 1250 से लेकर के ये एंट्री आपकी 1250 से 1200 के आसपास की अगर आपको एंट्री मिले, वो एक फेवरेबल लो रिस्क वाली एंट्री होगी। अब फिलहाल के लिए जो लोग पहले से होल्ड करके चल रहे हैं, आप आराम से इसमें अभी भी अपना ट्रेडिंग 1100 का लगा करके बैठिए। बड़ी रेंज में कामकाज करता है, बहुत हाई बीटा है, 3 टाइम हाई बीटा है इसका, तो आराम से अभी आप इसको होल्ड करके जा सकते हैं। फर्दर जो टारगेट्स अभी भी बचे हुए हैं, आप लोगों को याद भी होगा जो लोग रेगुलर शो देखते हैं, 1500 की बात की थी, और फिर एक बहुत बड़ा जंप था कि अगर आप 2 इयर्स के लिए भी ऊपर देखें तो 2000 सब अप्रोक्सीमेट आपको मिल सकता है। तो फिलहाल बाइंग कहाँ करना है इसके लिए फोकस रहिए, प्राइस अलर्ट लगा लीजिएगा, ताकि जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप घबराए ना, और आप लिख के रखिएगा कि ऐसे ऐसे एनालिसिस हुई है और ये मुझे एग्जीक्यूशन करना है, सो दैट कंफ्यूजन नहीं होता। क्योंकि जब बैक टू बैक 10-15%, 20% स्टॉक गिरता है ना, तो कैंडल्स के रंग होते हैं लाल, उसको देख के लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये तो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। बट अगर ये जो अभी 2-3 मिनट पहले जो बातचीत हमने की है, अगर वो सारी चीजें पॉजिटिव रहती हैं, तो वो पुल बैक होता है, हेल्दी पुल बैक। तो आप इसमें एक हेल्दी पुल बैक ढूंढ लिया थी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है मैडम, SW सोलर पर, इसमें क्या करें, होल्ड करें या निकल जाए? कौन सा है? SW सोलर मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही विवेक जी, मतलब पहले कुछ वर्ड्स तो म्यूट हो रहे हैं। हाँ मैम, ये मेरे साथ भी आ रहा है। चलिए, मैं अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? तो SW सोलर मैम, SW सोलर पर क्या व्यू रहेगा आपका? SW अभी चल रहा है 22014 पर, इसमें डिप को बाय करने की कोशिश करिएगा, अभी 214 पर है। इन माय ओपिनियन डोंट मिस दिस प्राइस आल्सो। मुझे नहीं पता कि बाद में ये, आई डाउट, क्योंकि जब अगर सेक्टर पूरा चलेगा तो शायद 190 वापस ना आए, आई डाउट, तो मेरे को लग रहा है। इसीलिए आप 214 पर अपना 50% कैपिटल, अगर आप इस स्टॉक में पैसा बनाना चाहते हो तो स्पेसिफिकली इन दिस, तो आप 50% एक्सपोजर पर आप आ सकते हैं। रिमेनिंग हैव एन ओपन रहिए कि अगर 190 आए तो एवरेज कर लेंगे, स्टॉप लॉस उस केस में रहेगा 165 का। और अगर आपको 235 का पहले ब्रेकआउट मिल गया तो आप अपनी प्रॉफिट पिरामिडिंग कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस उस समय रहेगा 190 का। टारगेट्स दोनों केसेस में स्टार्ट होंगे 270 से अप टू 330 के। बड़े टारगेट्स की अपेक्षा रखिए क्योंकि स्टॉक में उतना पोटेंशियल है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर फिन्योटेक्स केमिकल और ज्योति स्ट्रक्चर पर। ये गोल्डी परमार जी का सवाल है मैम। पहले ज्योति स्ट्रक्चर पर मैं सवाल आंसर लेना चाहता हूँ मैम। इस पर आपका टेक स्टॉक ने, स्टॉक का नाम ज्योति स्ट्रक्चर पर मैम, ज्योति स्ट्रक्चर जो 13 रुपए वाला शेयर नहीं है मैम, 13 रुपए के आसपास वाला ज्योति स्ट्रक्चर पर आपका टेक लेना चाहता हूँ। ठीक है। और इनकी बाइंग कितने की है? आवाज आवाज नहीं आ रही है मैम? इन्होंने कुछ बाइंग बताई अपनी? आज समस्या पता नहीं, जूम में पता नहीं किस तरह से आ रही है आज। शायद ये समस्या ज्यादा ही बढ़ गई है।
लेकिन अगर अब आवाज आ रही है मैम, तो ज्योति स्ट्रक्चर आ रही पर है। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था। 13 रुपए पर लिया हुआ है, 13 रुपए पर चल रहा है ये शेयर, इस पर आपकी राय? ठीक है, बने रहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 10 रुपए 70 पैसे का। टारगेट 16 से 19 रुपए 50 पैसे के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। होल्ड करिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर, ऊर्जा ग्लोबल। मैम अगर आवाज आ रही है तो ऊर्जा ग्लोबल पर आपकी राय जानना चाहते हैं। ऊर्जा ग्लोबल, नहीं आ रही आवाज मैम? ऊर्जा ग्लोबल, ऊर्जा। ठीक है, ओके, ये भी चलेगा। जी, और इसमें इनकी बाइंग कितने की है? लगता है आज संपर्क में कुछ ज्यादा एनीवे, ही समस्या है। 11 रुपए 24 पैसे पर चल रहा है। 11 रुपए 24 पैसे पर यह भी चल रहा है। एक बॉटम रेंज बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यस, आप इसको बाय करके हैं तो होल्ड करिए, नहीं किया है मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आया वहां पर कि बाय है या नहीं है। तो 11 रुपए 27 पैसे 24 पैसे की रेंज में है। 13 रुपए से लेकर के 15 रुपए, एंड उसके बाद सीधा 18 रुपए के टारगेट के लिए ऊर्जा ग्लोबल आप बाय करके भी जा सकते हो फॉर एवरीबडी। एंड जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर वो 9.20 का फिलहाल मेंटेन करना है। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर ईपीएल में। यहाँ पर ईपीएल में एवरेज प्राइस इनका 271 रुपए है। ममता जी का सवाल है, ईपीएल इंडस्ट्री मैम, ये आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा मैम। 271 रुपए का लिया हुआ है ईपीएल इंडस्ट्री। इसमें पूछ रही है टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। ओके, ईपीएल में यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस, और वो जरूरी रखिएगा। 205 का है। अगर ये कटता नहीं है स्टॉप लॉस, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड मूवमेंट व्हिच मे रेंज फ्रॉम 260 टू 285। तो फिलहाल आप वो स्टॉप लॉस को ट्रैक करते हुए होल्ड करिए। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है, लोधा डेवलपर 884 आ गया है, बाइंग करनी है या कब इसमें बाइंग करनी है, लोधा कब डेवलपर करनी है? आई थिंक ये सवाल पूछना चाह रहे हैं अंकित जी हैं। मैम लोधा डेवलपर 884 ये पूछे आ गया है, अब बाइंग करनी है या नहीं, मतलब कब करनी है, ये सवाल पूछना चाह रहे हैं। मित्तल जी, मतलब लिटरली आपकी आवाज बिल्कुल एकदम, मैं जस्ट आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो तो मैं गेस कर करके बता रही हूँ चीजें। जी जी आपके जी वर्ड्स ना बहुत कट कट के टुकड़ों टुकड़ों में आ रहे हैं। सो थोड़ा सा मतलब आई रिक्वेस्ट अगर वो ठीक कर सके हम लोग तो। वेल, लोधा ठीक है। डेवलपर्स, आई हैड रिकमेंड दिस स्टॉक क्लोज टू 720, इस रेंज पर। जी मतलब 710 740 यहाँ तक इस रेंज पर, उसके बाद गैप अप हुआ था। तो हम ऑलरेडी हैं, ये डिस्क्लोजर दे रही हूँ कि हमारे इक्विटी मेंबर्स के पास ये स्टॉक ऑड 700 से 750 के रेंज के आसपास ऑलरेडी है। नाउ जो टारगेट्स हैं, आप अगर उसको होल्ड कर रहे हैं, आपने एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट रियल्टी सेक्टर में की थी, क्योंकि मुझे उस समय याद है मैंने 4 स्टॉक्स के शायद नाम लिए थे, प्रेस्टीज, शोभा, दिस आपका लोधा, एंड एक और स्टॉक था हुडको, और एक फिफ्थ था आवास। तो ये 5-6 स्टॉक्स की उस समय बात हम लोग कर रहे थे कि उसमें से 4 सेलेक्ट करके दिए थे कि अगर आपको इतने सारे नहीं रख रहे तो 4 में से एक ये भी था। एनीवेज, अब जो आगे का आउटलुक है, अभी चल पड़ा है लेकिन मंजिल तक पहुंचा नहीं है। तो मंजिल जो है इसकी वो अभी काफी दूर है। दो इट इज क्लोज टू 20% गेन के ऊपर चल रहा है ये अभी भी, बट यहाँ से फर्दर जो पोटेंशियल अभी बची हुई है, आराम से बची हुई है आई शुड से, रेंजिंग फ्रॉम 980। अभी अगर जो लोग बाय करने का विचार करें एट 886 और 887, इस प्राइस रेंज में जो बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, 980, 1100 एंड 1250, ये आपके लिए मिनिमम एंड पॉसिबल, लाइकली वेरी मच, मतलब आसानी से मिलने वाले टारगेट, अचीवेबल टारगेट्स है। इसके लिए आप आराम से इसको होल्ड करके जा सकते हैं। नाउ दोज वर ऑलरेडी, क्योंकि मनी 9 पर भी वो स्टॉक रिकमेंड हुआ था और रियल्टी सेक्टर की जब बातचीत हो रही थी, तो उस समय अब जो अपना ट्रेलिंग है, आप लोग 750 का ट्रेलिंग लगा करके बैठिए, इन टारगेट्स को चेस आराम से करिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब तक टारगेट नहीं आता या स्टॉप लॉस नहीं आता, रिविजिट करने की भी जरूरत नहीं है।
buy and hold for the targets. ठीक है। एक हमें सवाल मिला है मैम HCL टेक पर, इसमें 1604 की बाइंग है। इसमें सवाल ये मिला है मलिक साहब का, HCL टेक का मैम 1604 की बाइंग है, अभी क्या करें? HCL टेक आज की क्लोजिंग मतलब आई थिंक आपको आज बार की क्लोजिंग हो जाने दीजिए और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि HCL टेक में एट व्हाट प्राइस 5% प्लस माइनस, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे मुझे याद है कि मैंने HCL टेक आप लोगों को बता के रखा है, संदीप जी ने ये शो में कवर किया था अपने, कि अगर ये और 1100 के आसपास मिले तो खरीद सकते हैं। अभी 1200 तो आ गया, और ये जब बातचीत हो रही थी, ये बात हो रही थी आपके 1450 जब 1450 था, तब ये बात हो रही थी कि आप 1100 की तरफ ये जा रहा है और ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट आपको 1100 के आसपास बन सकती है। तो अभी वहां से 100 पॉइंट दूर है, थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा चाहे तो 20% बाय कर लीजिए, बाकी पोजीशन आप 1100 के पास कंप्लीट कर सकते हैं। एंड दिस गोना चेक योर पेशेंस। अगर आपको पुल बैक में ही टारगेट देखने हैं तो आपके टारगेट होंगे रेंजिंग फ्रॉम 1400 अप टू 1650, ये आपके टारगेट्स होंगे। एंड आफ्टर दैट अगर आप इस रेंज में मतलब करंट रेंज अगर आप बाय कर रहे हो और 1100 रुपए तक अपनी पोजीशन कंप्लीट कर रहे हो, देन योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 950। 28 अप्रैल में दोबारा ये फाइनल अपडेट पे दे रही हूँ कि आप 20% चाहो तो आज बाय कर सकते हो, रिमेनिंग को या तो 1100 पर कंप्लीट करना या फिर 1270 के ऊपर कंप्लीट करना। बोथ द केसेस स्टॉप लॉस गोना बी एट 950, टारगेट्स विल स्टार्ट फ्रॉम रेंजिंग 1400 टू 1650। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HCL टेक पर भी आपको उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि IT शेयरों में हमने मतलब ये अच्छी मुझे ही खासा आवाज सेल ऑफ नहीं आ रही देखा। है, ये आवाज मुझे ही नहीं आ रही है या व्यूअर्स को भी नहीं आ रही है। इफ दे कैन मेंशन इन द कमेंट तो मतलब समझ में आ जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू हो। मैम अब ये तो शो के बाद ही पता लग पाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू आज किसके एंड पर है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है आज। और ये अंशुल जी के साथ मतलब जब मैं शो कर रहा था अभी, तो उनको केवल हल्का अभी तो सा स्टेट ऑफ शायद एक दो हॉर्मस ने शब्द का केबल प्रॉब्लम आ रहा नहीं, था। जस्ट ऑन लाइटर नोट, अभी तो स्टेट ऑफ हॉर्मस ने केबल भी नहीं काटे हैं, डर से ही इंटरनेट परेशान हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कनेक्शन भी नहीं कटे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और अभी तो देखिए थोड़ी सी तो स्थितियां नाजुक हुई हैं पिछले कुछ समय में इंटरनेट की। लेकिन एनीवेज एक सवाल मैम रिंकी रीत जी का मिला है, ये पूछेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर क्या व्यू रहेगा, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड कर सकते हैं? अदानी एनर्जी सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिखा सकते हैं प्लीज? भाई पीसीआर टीम आज शेयर का चार्ट दिखा दीजिए ताकि मैडम को पता लग जाए, क्योंकि आज ये अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर मैडम प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड कर सकते हैं, ये सवाल मिला है हमें जी। ओके ओके। और इज शी ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दिस? शी है कि ही है वो भी नहीं पता चला। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है? इफ यस एट व्हाट प्राइस? मैम आप इन्होंने प्राइस तो इन्होंने भी मुझे भी नहीं दिया है, बट ये प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट में बुक करना है इनको प्रॉफिट या नहीं करना है, मतलब आप इसके लेवल्स बता दीजिए सो दैट कि शी कैन डिसाइड कि उनको क्या करना है। वैसे बस ये वैसे पूछ कर लीजिए लेते हैं। प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं। नहीं, प्रॉफिट पूरा मत बुक करिए। आपका ट्रेलिंग का भाव एक मेरी नजर में मुझे समझ में आ रहा है कि आप 1350 इतने पर आप आपका ट्रेलिंग लगा करके रखिए। अगर ये कटा तो ही इसमें फर्दर 1200 1250 आ रहा है, अगर ये नहीं कटा तो वापस से आपको यहाँ पे 1520 और 1650 के टारगेट अभी बचे हुए हैं। बट इसको और ना ही इसमें आपको कुछ पार्ट बुकिंग करना चाहिए, जितना है पूरा रखो और ट्रेलिंग के साथ रखो। और अगर ट्रेलिंग कट जाए तो दोबारा री इन्वेस्टमेंट सेम क्वांटिटी, नॉट कैपिटल, प्रॉफिट नहीं लगाना, दोबारा सेम क्वांटिटी यू कैन री इनिशिएट एज क्लोज टू 1250 या फिर 1 मतलब रेंज 1250 से 1200 की रेंज में री इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बट अभी के लिए यू गोट टू मेंटेन अ ट्रेडिंग एट 1350 फॉर द फर्दर टारगेट्स ऑफ 1530 एंड 1650।